वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी शुरू होती है एक बर्फीली जगह से, जहां एक आदमी जो घायल बर्फ में पड़ा था उसे होश आता है। अब वो वहां से भागना स्टार्ट करता है। वो सुषमा नाम की एक लड़की को चिल्लाकर पुकार रहा है। वो लड़की उसे विक्रम कहकर अपने पास बुलाती है। ये आवाज एक घर के अंदर से आ रही थी। अब विक्रम भी उस घर की तरफ भागता है। वहां एक बड़ा लोहे का गेट है जिसमें ताला लगा हुआ है। सामने सुषमा को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है। विक्रम उनसे सुषमा को छोड़ने के लिए कहता है। वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनते। विक्रम की आंखों के सामने ही सुषमा पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला देते हैं और ये सीन सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां विक्रम एक साइकेट्रिस्ट के पास अपना चेकअप करवा रहा है। उसकी डॉक्टर उसे सलाह देती है कि वो HIT की जॉब छोड़ दे, क्योंकि उस हादसे के बाद वो अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाया है। वो जब भी खून या डेड बॉडी देखता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और पैनिक अटैक आता है। डॉक्टर बताती है अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो उसे अब कभी भी स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आ सकता है, जो उसके लिए जानलेवा है। पर विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से चला जाता है। अब विक्रम का घर दिखाया जाता है, जहां वो अपने डॉग के साथ रहता है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहां HIT की एक टीम किसी की डेड बॉडी को ढूंढ रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बॉडी ढूंढ नहीं पा रहे थे। तभी वहां विक्रम पहुंचता है। साथ में हमें एक ऑफिसर अक्षय को दिखाया जाता है, जो इस केस को लीड कर रहा है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अक्षय और विक्रम की बिल्कुल नहीं बनती। विक्रम को सीनियर ने ये केस टेक ओवर करने के लिए भेजा था, इसलिए दोनों में एक कोल्ड वार चलती रहती है। खैर, विक्रम अब केस पर फोकस करता है। वो आसपास की जंगली घास को देखता है, फिर 3 डिफरेंट टाइप की घास अपने सभी ऑफिसर्स को दिखाकर कहता है कि उस जगह को ढूंढो जहां ये तीनों घास एक साथ उग रही हो, क्योंकि जहां जमीन खोदी गई होगी वहीं ये एक साथ उग सकती हैं। कुछ टाइम सर्च करने के बाद विक्रम की सूझबूझ से वो बॉडी मिल जाती है। वो अपने जूनियर ऑफिसर रोहित के साथ वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेहा को दिखाया जाता है, जो HIT के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है। विक्रम और नेहा रिलेशनशिप में है, इसलिए वो नेहा को बाहर ले जाता है, जहां नेहा उसे उसके पास्ट के बारे में पूछती है। पर विक्रम कहता है अभी वो शेयर नहीं कर सकता, जब समय आएगा वो उसे जरूर बता देगा। फिर विक्रम की डॉक्टर नेहा को उसके हेल्थ कंडीशंस के बारे में बता देती है। वो ये भी बोलती है कि अगर वो इसी तरह पुलिस की नौकरी करता रहा तो वो कभी भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए नेहा उसे जॉब छोड़ने के लिए समझाती है। हमें वहां रोहित और उसकी वाइफ सपना को भी दिखाया जाता है, जो नेहा का सपोर्ट कर रहे हैं और विक्रम को जॉब छोड़ने के लिए मना रहे हैं। विक्रम कहता है अगर उसने जॉब छोड़ दी तो वो पागल हो जाएगा। अब नेहा उससे कहती है अगर वो जॉब नहीं छोड़ सकता तो एक लंबी छुट्टी ले ले, जिससे उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। दोनों में इसी बात पर बहस होती है, लेकिन फिर विक्रम मान जाता है। वो डिपार्टमेंट से 3 महीने की छुट्टी ले लेता है, पर विक्रम फोन पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब सीन एक लड़की प्रीति पर शिफ्ट होता है, जिसको कोई बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। वो फोन उठाकर दोबारा कॉल न करने के लिए कहती है, फिर रेडी होकर अपने पापा को बाय बोलकर घर से निकल जाती है। वो 4 टोल क्रॉस करके निकली थी। तभी उसे याद आता है कि वो अपना फोन घर पर ही भूल आई है। उसे वापस लेने घर की तरफ जाती है। तभी एक जगह कार हाईवे पर बंद हो जाती है। उसके पास फोन भी नहीं था, तो वो हेल्प के लिए भी किसी को बुला नहीं पाती। उसी समय हाईवे पर एक पुलिस की जीप गुजर रही थी, जिसमें इब्राहिम नाम का एक पुलिस वाला जा रहा होता है। लड़की को अकेला देख प्रीति के पास आता है। प्रीति उसे सारी बात बताती है। इब्राहिम उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। प्रीति मना कर देती है, बट इब्राहिम का फोन मांगकर अपने पापा को कॉल करके वहां बुला लेती है। अब इब्राहिम वहां से चला जाता है। थाने पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो गलत फाइल लेकर आ गया है, इसलिए
उसी हाईवे से होकर वापस दूसरी फाइल लेने जाता है। इस बार वो प्रीति को किसी से बात करते हुए देखता है जो एक ब्लू कलर की कार में था। इसके बाद वो सही फाइल लेकर उसी रास्ते से फिर से गुजरता है। तब वो किसी को प्रीति की कार में झांकते हुए देखता है, इसलिए इब्राहिम वहां पहुंच जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये प्रीति के पापा हैं, पर प्रीति शायद किसी और के साथ चली गई। इब्राहिम उन्हें सारी बातें बता देता है और शाम तक इंतजार करने के लिए कहता है। सुबह तक भी प्रीति का कोई पता नहीं चलता, तो प्रीति के पापा इब्राहिम पर चिल्लाने लगते हैं कि उनके आने तक वो प्रीति के साथ क्यों नहीं रुका। इब्राहिम उन्हें बताता है कि उसने प्रीति को घर छोड़ने के लिए कहा था, पर उसने मना कर दिया। अब प्रीति के माँ बाप की हालत देखकर इब्राहिम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वो सारे टोल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, लेकिन वो ब्लू कार उसे कहीं नहीं दिखती। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शेखावत, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो प्रीति के पापा के दोस्त हैं। अब वो गुस्से में इब्राहिम को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि आखिरी बार प्रीति से उसी ने बात की थी, इसलिए वो भी एक सस्पेक्ट है और उससे भी पूछताछ होगी। ये बोलकर इब्राहिम को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कहानी 2 महीने आगे दिखाई जाती है, जहां विक्रम को एक कॉल आता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि नेहा को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर विक्रम तुरंत HIT वापस जाता है। अपने सीनियर से नेहा के केस को खुद को ट्रांसफर करने के लिए कहता है। शेखावत ऐसा नहीं करते। उन्होंने ये केस अक्षय को दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विक्रम नेहा से प्यार करता है, इसलिए वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ बात नेहा की थी, इसलिए खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विक्रम निकल पड़ता है। वो रात को नेहा के घर जाता है। उसे वहां एक स्ट्रॉन्ग इत्र की स्मेल आती है, जो नेहा की नहीं थी। अब विक्रम को पता चल जाता है कि नेहा को किसी ने घर से ही किडनैप किया है, इसलिए वो रोहित से नेहा के सारे केस की डिटेल लेता है जिन पर वो रिसेंटली काम कर रही थी। तभी उसे प्रीति के केस के बारे में पता चलता है। उसे प्रीति और नेहा का केस सिमिलर लगता है। अब विक्रम सीधा उस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है जो प्रीति का केस हैंडल कर रहा है। वो ऑफिसर विक्रम को बताता है कि नेहा को प्रीति के केस के बारे में सबूत मिला था, जिसे बताने से पहले ही वो गायब हो गई। अब विक्रम क्राइम सीन पर मिले सारे सबूत के बारे में पूछता है, जो एक रुई का टुकड़ा था और निडल थी। कॉटन बड से विक्रम को उसी इत्र की खुशबू आ रही थी जो नेहा के घर से भी आई थी। अब विक्रम समझ जाता है कि नेहा और प्रीति दोनों को एक ही इंसान ने किडनैप किया है। विक्रम फिर से अपने सीनियर के पास जाता है। इस बार वो प्रीति का केस खुद को ट्रांसफर करने के लिए कहता है, जिससे प्रीति को ढूंढते हुए वो नेहा तक पहुंच सके। ऑफिसर उसे केस हैंडओवर कर देते हैं। सबसे पहले विक्रम इब्राहिम से मिलने जाता है, जिसने प्रीति को लास्ट बार देखा था। वही सब कुछ डिटेल में बता सकता था। इब्राहिम के घर जाते समय वो मैकेनिक के पास जाता है, जहां उसने अपना स्कूटर सही कराने के लिए दिया था। अब ये लोग इब्राहिम के घर पहुंच जाते हैं। इब्राहिम उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है, पर फिर भी विक्रम उसके घर की तलाशी लेता है, उसका इत्र ढूंढता है, पर ये स्मेल प्रीति की कार के पास मिली हुई रुई की स्मेल से अलग थी। अभी भी विक्रम को पूरा शक इब्राहिम पर ही था, क्योंकि उसने जिस ब्लू कार का जिक्र किया था वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे में क्यों नहीं दिखाई दी। उसे लग रहा था कि इब्राहिम झूठ बोल रहा है, इसलिए विक्रम उसे सिगरेट पिलाता है ताकि उसका सलाइवा सिगरेट बट पर ही रह जाए और वो DNA टेस्ट के लिए उसे यूज कर सके। साथ ही वो उसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लव पहनकर हाथ में लाता है, जिससे उसके फिंगरप्रिंट भी उस ग्लव्स पर आ जाते हैं। अब विक्रम पूछताछ के लिए प्रीति के घर जाता है। उसे पता चलता है कि प्रीति जिनके साथ रहती थी वो उसके असली माँ बाप नहीं थे, बल्कि प्रीति तो अनाथ थी, जिसे उनके भैया भाभी ने सरस्वती आश्रम से गोद लिया था। फिर एक प्लेन क्रैश में भैया भाभी की डेथ हो गई। तब से प्रीति उनके साथ इंडिया में रहने लगी और अमेरिका में जितनी भी प्रॉपर्टी है सब प्रीति के नाम पर है। अब विक्रम को प्रीति के माँ बाप पर भी शक होता है कि कहीं प्रॉपर्टी की लालच में उन्होंने प्रीति को गायब तो नहीं कर दिया। प्रीति की माँ बताती है कि उसका घुलना मिलना एक शीला नाम की औरत के साथ था।
जो घर के पास में ही रहती है। विक्रम उससे भी पूछताछ करता है। शीला बताती है कि वो एक डिवोर्सी है, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता। सिर्फ प्रीति ही थी जो उससे मिलने आया करती थी। विक्रम सरस्वती आश्रम भी पहुंचता है और वहां पर सरस्वती नाम की औरत से मिलता है जो उस आश्रम को चलाती थी, लेकिन वहां से भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। सीन कॉलेज में शिफ्ट होता है जहां विक्रम प्रीति के दोस्त अजय और एकता से पूछताछ करता है, पर वो लोग भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। अब वो सभी सस्पेक्ट के डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स लेता है, जिससे आगे कोई सबूत मिले तो वो उसे मैच करवा सके। अब विक्रम को एक नाइट क्लब के बारे में पता चलता है जहां प्रीति गई थी। वहां वो एक बार टेंडर से प्रीति के बारे में बातें कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे विक्रम के पुलिस होने की बात पता चलती है वो भागने लग जाता है। विक्रम उसे पकड़कर बहुत मारता है। वो लड़का बताता है वो इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो एक ड्रग सप्लायर है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। अगले दिन विक्रम प्रीति के घर जाता है और उसके पेरेंट्स को घर में एक पूजा रखवाने के लिए कहता है, जिसमें प्रीति के सभी दोस्तों को बुलाने के लिए भी कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रीति की किडनैपिंग में जिसका भी हाथ है वो पूजा में नहीं आएगा। अगर आया भी तो कोई ना कोई मिस्टेक करेगा और विक्रम उसे पकड़ लेगा। अब पूजा का दिन आता है। विक्रम सबके ऊपर नजर रखे हुए था। तभी शीला वहां चिल्लाते हुए आती है, फिर सबको अपने घर के सामने पड़ा हुआ एक नोट दिखाती है जिसमें लिखा था लाश राजा गोडाउन के सामने है। नोट में सबसे नीचे विक्रम का नाम लिखा था। अब विक्रम नेहा को लेकर डरता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वो नेहा के साथ बिताए समय को याद कर रहा होता है। तभी हवन कुंड की आग को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें विक्रम एक लड़की के साथ बैठा है। वो लड़की विक्रम से कहती है कि कोई दो लोग उसके घर के पास खड़े होकर उसे घूरते रहते हैं। फिर विक्रम घर के नौकर के पास जाकर उन दो लोगों के बारे में पूछताछ करता है, पर नौकर उसे मना कर देता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया। पर विक्रम उसकी बात को इग्नोर करके उसे दवाई देने लगता है। फिर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और विक्रम से कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। अब प्रेजेंट टाइम में विक्रम होश में आते ही राजा गोडाउन भागता है। वहां पर कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। विक्रम फिर से शीला के घर जाता है। वहां उसे एक बच्चे का स्केच दिखता है जो शीला ने खुद बनाया था। वो उसकी फोटो खींच लेता है। फिर ऑफिस जाकर उस बच्चे की आंखों के स्ट्रोक्स उस नोट में लिखे हुए लेटर्स के स्ट्रोक से मैच करवाता है जो सेम निकलते हैं। अब शीला पर पूरा शक शिफ्ट हो जाता है। उसके घर की तलाशी ली जाती है जहां पुलिस को एक ब्लू कार भी मिल जाती है जो सेम वैसी ही लग रही थी जिसका जिक्र इब्राहिम ने भी किया था। जब उस कार की तलाशी ली जाती है उसकी डिग्गी में बहुत से प्रैक्टिस नोट निकलते हैं जिसमें वही राजा गोडाउन के बारे में लिखा था। अब विक्रम शीला को अरेस्ट कर लेता है। जब शीला से पूछताछ होती है तो वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि उसने सबका अटेंशन पाने के लिए ये किया, बाकी प्रीति की किडनैपिंग में उसका कोई लेना देना नहीं है। विक्रम उसकी कोई बात नहीं मानता। उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट भी करवा लेता है, लेकिन वो सभी में बचकर निकल जाती है। तभी उसे इब्राहिम की कॉल आती है। वो बताता है कि वो ब्लू कार शीला की कार से अलग थी। कुछ दिन बाद पुलिस को फाइनली एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। ये सुनते ही विक्रम सोचता है कि कहीं वो लाश नेहा की तो नहीं। उसको फिर से पैनिक अटैक आता है और हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां विक्रम जिस लड़की के साथ रहता था उसे दो मास्क पहने आदमी पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। फिर वो उसे विक्रम के सामने ही जिंदा जला देते हैं। ये वही सीन है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में जहां विक्रम को पता चलता है कि डेड बॉडी के पास की मिट्टी शीला के सैंडल में मिली है। वो फिर से शीला से पूछताछ करता है पर शीला उसे कुछ नहीं बताती। रोहित विक्रम को कॉल करके बताता है कि वो लाश प्रीति की है। तब जाकर विक्रम को थोड़ी शांति मिलती है कि शायद नेहा अभी भी जिंदा है।
डेड बॉडी के डीएनए टेस्ट से कुछ बातें पता चलती हैं। प्रीति के नाखून में उसके दोस्त अजय का डीएनए मिला है, प्रीति के दांत में उसके पापा का डीएनए मिला है और उसकी जांघ में सरस्वती का बाल मिला है। इन सब के अलावा एक और डीएनए मिलता है जो कि किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं करता। विक्रम परेशान हो जाता है, सोचता है कि प्रीति के साथ आखिर हुआ क्या होगा। वो सबसे पहले अजय से पूछताछ करने जाता है। अजय बताता है कि प्रीति उसकी गर्लफ्रेंड थी। जब वो मिले थे तभी शायद उसका डीएनए उसके नेल में लग गया होगा। अब विक्रम सरस्वती जी से भी बात करने जाता है, जो प्रीति के बारे में बताती हैं कि जब प्रीति का अडॉप्शन हुआ था तो एक लड़की थी जिसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उस लड़की का नाम सपना था, जो असिस्टेंट ऑफिसर रोहित की वाइफ होती है। अब विक्रम सपना से पूछताछ करता है, उसके भी ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। तभी विक्रम के पास दौलत नगर थाने से एक कॉल आती है, जहां एक लड़की रिपोर्ट लिखवाने आई है कि कोई हाईवे पर व्हाइट एम्बेसडर कार में उसका पीछा कर रहा था। वो उस आदमी का हुलिया बताती है, जिसके अकॉर्डिंग स्केच तैयार करवाया जाता है। अब फिर से सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। पहले की ब्लू कार की तरह उन्हें ये व्हाइट एम्बेसडर भी कहीं नहीं मिलती। विक्रम को कुछ गड़बड़ लगता है। फिर उसकी नजर पड़ती है एक ट्रक पर, तो उसने उस दिन की फुटेज में भी देखा था जिस दिन प्रीति गायब हुई थी। अब वो दोनों ड्राइवर्स का फेस मैच करवाता है, जो कि सेम था। विक्रम को लग रहा था कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। फिर कुछ देर में उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिससे इब्राहिम ने उस दिन अपना स्कूटर ठीक करवाया था। विक्रम फौरन उस दुकान में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसने 3 दिन से तो दुकान ही नहीं खोली। इसलिए अब विक्रम इब्राहिम के पास जाता है, जहां उसे मैकेनिक का एड्रेस मिल जाता है। इब्राहिम और विक्रम उसके घर पहुंच जाते हैं। विक्रम को उस घर में वही इत्र मिल जाता है जिसकी स्मेल उस कॉटन बड से आ रही थी, और नेहा के घर से भी। विक्रम को किडनैपर मिल चुका था। तभी उन पर कोई गोली चला देता है, जिससे इब्राहिम की वहीं मौत हो जाती है। अब वो विक्रम को भी मारने वाला था, तभी वहां अक्षय आकर विक्रम की जान बचा लेता है। अब उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। फिर उससे पूछताछ में पता चलता है कि उसने प्रीति का किडनैप किसी के कहने पर किया था। अब वो विक्रम को उसके घर लेकर जाता है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि विक्रम के असिस्टेंट ऑफिसर रोहित का होता है। घर के अंदर जाते ही रोहित विक्रम को बैठने के लिए कहता है, फिर अपना गुनाह कबूल करता है। विक्रम उससे नेहा के बारे में पूछता है। तभी रोहित अपनी गन से विक्रम को मारने की कोशिश करता है। अपना बचाव करने के लिए विक्रम उसके सर पर फायर कर देता है। रोहित वहीं मर जाता है। विक्रम घर की तलाशी लेता है और नेहा उसे मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में रोहित का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहां सपना भी खड़ी है। तभी विक्रम सपना से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सपना अब सारी सच्चाई सबके सामने लाती है। वो बताती है कि वो प्रीति के साथ एक आश्रम में रहती थी। धीरे धीरे वो प्रीति से प्यार करने लगी थी। ये सब सरस्वती जी नोटिस कर रही थी कि सपना प्रीति को उस तरीके से पसंद करती है जैसे कोई कपल हो। ये सब उन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए वो उन दोनों को अलग अलग रखने लगती हैं। फिर एक दिन प्रीति को एक कपल ने गोद ले लिया। फिर वो सपना से हमेशा के लिए अलग हो गई, पर उसका प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। ऐसे ही कई साल बीत गए। जब सपना बड़ी हुई तो रोहित ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। मेरी हाँ के लिए रोहित ने 2 साल तक वेट किया, इसलिए मैंने रोहित से शादी कर ली, लेकिन कभी प्यार नहीं कर पाई क्योंकि उसे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं था। सालों बाद वो प्रीति से एक क्लब में दोबारा मिली। वो प्रीति से फिर से बातें करने लगी। ऐसे ही एक दिन मिलकर उसने प्रीति को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, पर प्रीति ने उसे मना कर दिया और गुस्से में वहां से उठकर चली गई, क्योंकि अब प्रीति को पता चल चुका था कि सपना को उसमें इंटरेस्ट था और उसके लिए फीलिंग्स थी। इसलिए वो उसे इग्नोर करने लगी, जिससे सपना डिप्रेशन में जाने लगी। ऐसे ही एक दिन जो मैकेनिक सपना की गाड़ी की सर्विसिंग के लिए आता था, सपना उसे ही प्रीति को किडनैप करने के लिए बोल देती है। फिर
फिर वो आदमी रात में प्रीति की कार खराब करने उसके घर जाता है। इसलिए जब दूसरे दिन प्रीति हाईवे पर जा रही थी तो उसकी कार खराब हो गई थी। तभी यही मैकेनिक ब्लू कार में आता है और प्रीति की हेल्प करने के बहाने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर कार को एक ट्रक के अंदर चढ़ा लेता है, फिर हाईवे से निकल जाता है। इसलिए वो ब्लू कार किसी को सीसीटीवी में नहीं दिखाई दी। उसके बाद जब प्रीति को होश आता है, वो सपना को अपने पास देखती है। सपना उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर प्रीति अभी भी उसे मना ही कर रही थी। सपना उसे धक्का मार देती है, जिससे प्रीति का सर एक कांच पर लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। उसी शाम को जब रोहित घर आता है तो सपना उसे सब कुछ सच बता देती है। वो ये भी कहती है कि प्रीति की एक्सीडेंटली मौत हुई है, उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा। रोहित उसे प्यार करता था, इसलिए वो सपना को बचाने का फैसला करता है। फिर प्रीति की बॉडी को एक जगह दफना देता है। क्योंकि नेहा प्रीति के केस पर काम कर रही थी, तो वो किडनैपर के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी और उस तक पहुंचने ही वाली थी। इसलिए रोहित ने उस मैकेनिक के साथ मिलकर उसे भी एक सूटकेस में बंद करके किडनैप करवा लिया। रोहित का मकसद उसे मारना नहीं था, बस जब तक केस ओपन था तब तक उसे छुपा कर रखना था। उधर शीला ने अटेंशन के लिए ही वो नोट लिखा था, लेकिन रोहित ने इसका फायदा उठाया। प्रीति की बॉडी खुद जाकर राजा गोडाउन के पास गाड़ दी ताकि शक शीला पर जाए। यहाँ तक कि बॉडी दफनाने से पहले उसने ही अजय, प्रीति के पापा और सरस्वती जी के डीएनए प्रीति की बॉडी पर जगह जगह प्लांट कर दिए ताकि विक्रम कंफ्यूज हो जाए। उसी ने शीला की सैंडल में भी मिट्टी लगाई थी जो डेड बॉडी के पास से मिली थी, जिससे विक्रम को यकीन हो जाए कि शीला ही असली कातिल है। अब हमें दिखाया जाता है कि विक्रम को रोहित के घर से एक डायरी मिली है, जिसमें लिखा होता है कि विक्रम, मुझे पता है आज नहीं तो कल तुम मुझ तक जरूर पहुंच जाओगे। उस दिन मैं तुम्हें अपनी गन से मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी गन में गोली नहीं होगी। फिर तुम्हारी गन से मैं मारा जाऊंगा। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब पढ़कर विक्रम को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया। नेक्स्ट सीन में नेहा फिर से विक्रम से उसका पास्ट पूछती है, बट इस बार भी विक्रम उसे कुछ नहीं बताता। अब वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई विक्रम को गन पॉइंट पर रखे हुए है। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।